नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में और आपसे बात होगी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर जो डेट में हुआ है परिवर्तन उसकी करेंगे बातचीत। नई डेट क्या है और करेक्शन कब तक कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है फीस सबमिशन की, इन 3 बातों की मैं आपसे बात करूंगा। बहुत छोटा-सा वीडियो होगा और बहुत लोगों के सवाल और ईमेल गए होंगे एनटीए यूजीसी के पास, इसीलिए इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन इन डेट्स के अलावा किसी और डेट में बदलाव नहीं किया गया है, जैसे कि एडमिट कार्ड की डेट और जिस दिन एग्ज़ाम होंगे उन डेट्स में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर और वीडियो के मुख्य भाग पर। सबसे पहली चीज़, 2 मार्च लास्ट डेट थी फॉर्म जमा करने की और फीस सबमिट के साथ 3 मार्च थी। 3 मार्च को नया नोटिफिकेशन आया, लगभग 2 मार्च की रात्रि में इसके एएम में आया है नोटिफिकेशन। उसके अनुसार नई डेट है 9 मार्च 2021। जी हाँ, 9 मार्च 2021 रात्रि 11:50 तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट, कोई आलसी विद्यार्थी, कोई शोधार्थी यदि 9 मार्च रात्रि तक भी अपने फॉर्म को सबमिट करता है लेकिन फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उन सभी को 1 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि 10 मार्च रात्रि 11:50 तक वह अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। लेकिन दोनों बातों के बीच में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 9 मार्च रात्रि 11:50 के बाद आप अपने फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 9 मार्च रात्रि 11:50 के बाद आप केवल फ़ीस जमा कर सकते हैं, फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इस बात को गौर से सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन माध्यम से ही फ़ीस जमा होनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, करेक्शन की नई डेट भी आई है। वैसे तो 9 मार्च तक करेक्शन आप कर सकते थे फॉर्म में, जिनको नहीं पता है 9 मार्च 2021 रात्रि 11:50 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन यदि फिर भी कोई विद्यार्थी करेक्शन नहीं कर पाया है, नहीं ये कर पाया है, तो नई डेट करेक्शन की दी है, ठीक है? पहले करेक्शन की डेट थी 5 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में, ठीक है? लेकिन अब 5 मार्च से लेकर 9 मार्च की डेट को रद्द कर दिया गया है। नई डेट क्या है करेक्शन की, उसको सुन लीजिए। करेक्शन की नई डेट और करेक्शन में क्या-क्या बदलेंगे उसको भी मैं बताऊँगा। करेक्शन में सभी चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन किन-किन चीज़ को आप बदल सकते हैं करेक्शन में, मैं आपको बताऊँगा। पहले करेक्शन की डेट सुन लीजिए और समय के साथ सुन लीजिए। 12 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में, 12 मार्च रात्रि 12 बजे के बाद करेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और 16 मार्च रात्रि 11:50 तक, यानी कि 11:50 पीएम तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है आपके समक्ष, करेक्शन किन-किन चीज़ों में हो सकता है? आपके नाम में, आपके मदर्स नेम में, आपके फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जो आपके एकेडमिक दस्तावेज में जल्दबाजी में होता है कि नाम की स्पेलिंग कुछ ऊपर-नीचे हो जाती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं 12 से लेकर 16 मार्च 2021 के बीच में, पहली चीज़। दूसरा करेक्शन, आपने यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत अप्लाई कर दी है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जो आपने एग्ज़ाम सेंटर 4 सेंटर चूज़ करने पड़ते हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, उसमें यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं सेंटर में, या फिर सेंटर के जो ऑर्डर हैं, जिसको पहले दिया था उसको सेकंड देना है, सेकंड वाले को फर्स्ट देना है, थर्ड वाले को फोर्थ देना है, इसमें भी यदि कुछ ऑर्डर में बदलाव करना चाहते हैं तो उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, कई बच्चे जो अपना रिजल्ट लगाते हैं, हो सकता है उनका रिजल्ट परस्यूइंग में हो, यानी कि वेटिंग हो, रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन हो सकता है 9 मार्च या 16 मार्च तक किसी बच्चे का रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें वह बदलाव कर सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट हो सकता है अपने मास्टर्स के रिजल्ट को कंप्लीट नहीं लगा पाया है, ठीक है, लेकिन अब उसका रिजल्ट आ गया है, उसके अंदर भी वह बदलाव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिर से मैं रिपीट कर दूं, किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। अपने मदर, अपने फादर के नेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुआ है, सरनेम नहीं लगाया है, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अपना डेट ऑफ बर्थ को अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक चीज़ याद आ गई, अपने एड्रेस में यदि कुछ बदलाव करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में, तो उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने एड्रेस में कुछ बदलाव करना है, कुछ ऐड करना है, उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। और फोटो साइन को अपडेटेड ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा पुराना फोटो और साइन मत लगाइएगा। फिर से मैं कहूँगा यही, 60 दिन से पुराना फोटो और साइन को मत लगाइएगा। बहुत इजी होता है अपडेट करना, लगाना। नया फोटो है, फ़ोन से फ़ोटो खींचिए, स्कैन कीजिए, उसको क्रॉप करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पुराना फोटो लगाएंगे क्योंकि जब आपका फॉर्म मशीन में स्कैन होने के लिए जाता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। यदि डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी ज़्यादा पुरानी है तो उसको स्कैन करने में, वेरीफाई करने में दिक्कत होगी आपके साइन को और आपकी फ़ोटो को। इसीलिए नया फ़ोटो और साइन ही अपने डॉक्यूमेंट में लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी मैंने आपको डेट्स बताई, उन डेट्स का ध्यान रखिएगा। कब तक फीस जमा करनी है और कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस फ़र्क को समझिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 9 मार्च रात्रि 11:50 तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है और हो सके तो फीस भी जमा कर दीजिएगा। लेकिन यदि 9 मार्च रात्रि 11:50 तक आप केवल रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, फीस जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 मार्च रात्रि 11:50 तक। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कोई भी इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और कोई भी लेट फीस के साथ आप सोचते हैं कि लेट फीस के साथ आप फीस जमा कर देंगे 10 मार्च के बाद, तो ऐसा भी नहीं होगा। और 12 से लेकर 16 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा किसी और डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 3 मार्च को, यही 3-4 अपडेट आए थे, जिसके लिए आपको ये वीडियो मैंने दिया। कोई समस्या सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शायद 15 या 16 मार्च के बाद कुछ मैं फ्री बुक के वीडियो लेकर आऊँगा और वह फ्री बुक होंगी यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर। कुछ सब्जेक्ट की अलग मैं बुकें भी बताऊंगा, जिससे मैंने अप्लाई किया है या जिस सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा पढ़ा है, उनकी मैं कुछ फ्री बुक आपको दूंगा। कुछ वेबसाइट के लिंक भी दूंगा जहां से आप बुक को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कुछ बुक मेरे पास हैं, यदि कुछ चाहते हैं तो अपना अकाउंट डिटेल मुझे मेरा ईमेल आईडी ले लीजिएगा या अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, उसमें आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन थोड़ी सी मुद्रा आपको मुझे देनी होगी, क्योंकि मैंने भी वह चीज़ किंडल के माध्यम से ही परचेज़ की थी पीडीएफ फॉर्म में। तो वो बुक मैं आपको दे दूंगा, कुछ धनराशि आप मुझे दे दीजिएगा यदि आपको ठीक लगता है। और कुछ बुक्स के वीडियो आपको मिलेंगे 10-15 मार्च के बाद में, वेट कीजिए। और 1.5 से 2 महीना है आपके पास तैयारी के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। समस्या सवाल हो तो कमेंट करके बताइए और ये जो सूचना आपको दी है कैसी लगी वह भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। पुस्तकों और पुस्तकालयों से दोस्ती बनाए रखिए, सफलताएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। सलाम।